कि निर्धन आदमी क्या किसी को कुछ देगा, लेकिन दुनिया में ऐसा दस्तूर है, जब दौलत हमारे पास होती है, जब दौलत हमारे पास होती है तो सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, और जब दौलत नहीं होती तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। पास है पैसा, पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बाराती है, पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। जो पास पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, और पास में पैसा नहीं तो अपना भी दूर होता है, अपना भी दूर होता है। माँ भी यदि पैसा होता है तो बच्चे को हीरा बताती है, और बच्चे के पास पैसा नहीं हो तो माँ भी कहती निकम्मा है, कौन रहेगा इसके पास। तो वास्तव में हमें वो संपत्ति नहीं चाहिए जो संपत्ति यहाँ पैसा दिलाती हो। यहाँ का पैसा बहुत ऐप से आता है, वो बात अलग है कि पुण्य, जिसके पुण्यानुबंधी पुण्य है उसके पास पैसा ईमानदारी का आता है और धर्म में लग जाता है, वरना पैसा आता भी पाप से है और लगता भी अधिकांश पाप में ही लगता है। आजकल ध्यान रखना, मंदिर में अपन मुश्किल से 10 रुपया 100 रुपया डाल देंगे, और होटल में जाएंगे तो 100 रुपये में कुछ नहीं आता। पार्टियों में बच्चों के जन्मदिन पर आजकल 10-20 हजार रुपया तो आम बात हो गई। छोटे से छोटी जगह पार्टी करो तो इतना पैसा लग जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वास्तव में वो धनवान नहीं बनना है, हमें तो कौन सा धनवान बनना है। पंचाणु व्रत निधियो नृत्य करना फलंत सुरलोको यत गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। हमें वो गुणवान बनना है। हमें कौन सी निधियां, ये सिक्के कागज के नोट बंडल इकट्ठे नहीं करना है। हमें सोना जो जमीन से निकलता है वो सोना इकट्ठा नहीं करना है। हमें वो चांदी नहीं इकट्ठी करनी है जो कुछ रुपए तौले आती है। हमें तो जिस प्रकार से धातुएं जमीन से निकलती हैं लेकिन उनका मूल्य बढ़ जाता है, हमारी नजर में मूल्य होते, बाकी क्या है, पृथ्वी से निकलने वाली धातुएं तो हैं। हम अपनी आत्मा से निकलने वाली परम शुद्ध पदार्थ को पाएंगे तो 3 लोक हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि भगवान सिर्फ क्या करते हैं, कहते हैं अणुव्रत घुटनों के बल चलते चलते, घुटनों के बल चलते चलते पैरों से चलने लग जाते हैं। और आज अणुव्रत पालो, एक दिन महाव्रत भी बन जाते हैं, एक दिन महाव्रत भी बन जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं क्या करें, शक्ति होती तो करते। चिंता मत करो, शक्ति है या नहीं है। एक बुढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा था, किसी ने आकर कहा कि क्या करेगा, तू तो खा नहीं पाएगा, तेरी 85 साल की उम्र है, तू पेड़ लगा रहा है, तू 2-4 साल में मर जाएगा और कौन खाएगा आम। तो उसने कहा मुझे ये पता नहीं कौन खाएगा आम, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि किसी ने आम लगाए थे तो मुझे खाने मिलेंगे। और वो रास्ते में फूल के बीज भी फेंक रहा था। लोगों ने कहा अरे तू चलने की तो हिम्मत नहीं है, लकड़ी के सहारे चलता है, मुझे नहीं लगता है तू इस बार दोबारा कभी यहाँ आएगा। तो इतनी दूर से आया है, बा मुश्किल चल रहा है, तू बीज को क्यों फेंक रहा है, तू अनाज के बीज फेंक रहा है, तू फूलों के बीज फेंक रहा है, तुझे चलने की शक्ति नहीं, तू कब आएगा ये खेती काटने। उसने कही मुझे पता नहीं कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, आज जो मैं खा रहा हूं वो किसी ने बोए थे तो मैं खा पा रहा हूं। ये सुंदर सुगंध आ रही है, किसी ने बीज डाले थे तो आज फूलों की सुगंध आ रही है। मैं भी चाहता हूं कि ये देह तो मर जाएगी, देह तो बदल जाएगी, लेकिन कम से कम सुगंधी के माध्यम से, अनाजों के माध्यम से मैं लोगों के अस्तित्व में जीऊंगा, लोगों के अस्तित्व में जीऊंगा। हमें और आपको भी चाहिए, छोटी छोटी बातों में तकरार नहीं बढ़ाना है,
हमें तो प्यार बढ़ाना है। उस प्यार को सिर्फ प्यार तक नहीं रखना। आज कोई किसी से कहे मैं प्रेम है, तो आप क्या सोचते वो गलत वाला प्रेम होगा, पति पत्नी का प्रेम होगा। लेकिन मैं कहती हूँ सच्चा रिश्ता तो परमात्मा से होता है, जो एक बार उसका ख्याल भी आ जाए तुम्हारा मन पुण्य से भर जाता है। हमारी वाणी निकल जाए, ध्यान रखना इतने लोग गाने गाते हैं, पिक्चर में लाखों गाने हैं, लेकिन गाना भजन नहीं कहलाता है। वो कितनी भी बढ़िया स्वर लहरी से गाए जाए, कितने बढ़िया छंद बोले जाएं, कितनी बढ़िया तार तम हो, लयबद्धता हो, लेकिन उन्हें कोई मंदिरों में जाकर नहीं पढ़ता है। और मीरा के छंद ज्यादा तुकबंदी भी नहीं थी, लेकिन मीरा के छंद भी आज मीरा के पद लोग गाते हैं। क्योंकि प्रेम दिल में हो तो धारा भी राधा बन जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। प्रेम हो तो जगत में पूजी जाती है। आपको पता है पत्नी नहीं पूजी जाती है, राधा पूजी जाती है। क्यों पूजी जाती है? क्योंकि उसे प्रेम था। सच्चाई तो ये राधा के समय थे नहीं, लेकिन वो इतने प्रेम में डूबी थी कि उसकी स्मृतियां भी उसे खुशी से भर देती थी। हमें कभी लगता है हम मंदिर नहीं जाएं तो एक तो लगता है कि डर लग रहा है, नरक नहीं चले जाएं, कोई घर में अशुभ नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। सिर्फ हम इसलिए एक जितना रिश्ता अफसर से है कि कहीं गलत नहीं रिपोर्ट बना दे, जितना रिश्ता एक डॉक्टर से है कि कहीं ऑपरेशन में मार नहीं दे, इतने ही परमात्मा से डरते हो। इससे ज्यादा नहीं है कोई रिश्ता। भगवान सुखी रखना, भगवान सुखी रखना, भगवान ये काम कर देना, ये काम। हमने की चपरासी है क्या? एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा माता जी पहले तो भगवान में सत्य था। हमने की क्यों? बोले इनसे 10 साल पहले कहा था एक लड़की की नौकरी लगा दो, दूसरे दिन नौकरी लगा दी। अब कहा कि नौकरी दूसरे लड़के की लगा दे, लगा ही नहीं रहा। हमने कि तुमने क्या घूसखोर अफसर समझ लिया क्या? अरे इतने छोटे काम तो कराना भी नहीं चाहिए परमात्मा को। परमात्मा बनाएगा तो हमें परमात्मा बनाएगा, हमें इतना परमात्मा भी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, हम जब परमात्मा के प्रेम में डूब जाएंगे, काय 95 व्रत निधि हो, 5 व्रतों का, गुण व्रतों का, शिक्षा व्रतों का सिर्फ हम पालन के भाव भी लाएंगे। आपको पता है कभी भी समस्याएं नहीं मिटती हैं, आदमी मिटता है। एक उलझन सुलझती नहीं है कि 4 उलझने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बच्चे छोटे थे तो उन्हें पालने की चिंता, बड़े हो गए तो दंडता देते हैं तो उसकी चिंता, और बहुएं आ जाएंगी तो चिंता, नाती पोतों की चिंता, फिर पड़पोतों की चिंता, फिर मरने लगो तो स्वर्ग की चिंता। चिंता से ऊपर नहीं उठता आदमी, लेकिन चिंतन बदल जाए तो नजर बदल जाए तो नजारे बदल जाते हैं। नजर बदल जाए तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदल जाए तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाते हैं। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदल लो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। पिकासो नाम का एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, उसकी उस समय भी जो पेंटिंग थी उस समय भी हजारों रुपए में जाती, 10-10, 20-20 हजार में, आज से 50 साल पहले। तो एक लेने वाला आया, ग्राहक आया और कहने लगा पिकासो एक चित्र दे दे। उसने जो चित्र मांगा था पिकासो ने मैनेजर को कहा, चित्र मंगा दिया। लेकिन उस व्यक्ति में तर्क थी, बोले इतने पैसे काहे के, इसमें लगा ही क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है, रंग लगे हैं, और क्या लगा है? 1-2 कीले ठुकी हैं। पिकासो ने कहा कि रंग के 4 डिब्बे लाके इसको दे दे और एक लकड़ी का टुकड़ा दे दे, 2 कील दे दे। इसने क्या लगाई है क्या? तो वो कहने लगा मैं नहीं बना पाऊंगा, तुम पैसे भी ले लो और चित्र भी दे दो। आप भी ध्यान रखना, हमें कलर के डिब्बे तो मिले हैं, हमें तन रूपी प्लाई तो मिली है, लेकिन इससे कैसे सुंदर भरना है। क्योंकि काल आंखों में लगाया जाए काजल तो सुंदर लगता है, और वही काजल होठों पे लगा लिया जाए तो अलग से ही 100 पीस में दिखोगी।
क्योंकि जो चीज यही शोभा देती है तो हमें भी चाहिए। हम 5 अणुव्रत यदि पालेंगे तो हमें जीवन में हिंसा नहीं होगी। फिर क्यों किसी से कलेश होगा, क्यों किसी से द्वेष होगा, क्यों किसी से राग होगा। आज हमारे अंदर हिंसा होती है तो आपको पता है, बोले ये तो इनके पीछे पड़ी रहती हैं। जिनके पीछे पड़ी रहती हो उनसे राग है, और जो पीछे पड़ा रहता है कह रही हो उससे द्वेष है। ध्यान रखना, हमारे आदमी तो इतने सीधे हैं क्योंकि देवर से जेठ से कलेश होगा, इसलिए आदमी सीधा नजर आ रहा है। कोई पूछे तुम्हारा आदमी बहुत सीधा है क्या, तो बोले हमसे पूछो कैसे हैं। वही आदमी तुरंत तेज हो जाता है जिसे तुम सीधा बता रही थी। हर औरत तो यही कहती है ये सीधे पने में मारेगा, ये सीधे पने में। देवर भी सीधे पने में मारेगा, जेठ भी, तो तेज कौन था फिर। ध्यान रखना, ये हमारे अंदर की जो विभाव परिणतियां हैं, जो कसाय आदि आसक्ति आदि है, इसने शैतान बना दिया था। तो कहते हिंसा का त्याग करना है तो राग देश छोड़ो, अहिंसा लाओ, अपने आप राग देश छूट जाएंगे। और कहते चोरी छोड़ना है, झूठ छोड़ना है। तो क्या, किससे झूठ बोलते हो, अपने पति से झूठ बोलता है कोई। हाँ, पैसे लेने में भले ही झूठ बोल देती हो, लेकिन वैसे सच पूछो, यदि पति पर दिक्कत आए तो पत्नी कहती लो आप चिंता मत मानो, सब जेवर ले जाओ, आप ठीक रहोगे तो फिर बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो क्या है, कुमकुम की एक बिंदी और सिंदूर बना रहे तो भी हम सौभाग्यवती कहलाएंगे। आज महिलाओं को दौलत ज्यादा कहते हो गई कि दौलत होना चाहिए, सर्वेंट होना चाहिए, और सास ससुर अब्सेंट होना चाहिए, और पति और नौकर प्रेजेंट होना चाहिए। आज बहुत लोगों के ख्याल हो गए, सास ससुर को तो नहीं, ऐसे लगता है जैसे जिम्मेदारी बोझ है। बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं। यदि तुम बड़ों को दूध पिलाओगे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें पानी पिलाएंगी। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तानों में अपने बड़ों के सामने कभी अहंकार का भाव मत रखना। पापा आपने तो कमाया नहीं, हमने देखो कितना काम बढ़ा दिया, ये बोलकर क्या ले लोगे। अरे वो कहें भी बेटा अच्छा किया तो कहना पिताजी आपके तो आशीर्वाद है। इतना ही बोल दोगे, उनके लाख लाख दुआएं निकलेंगी। माँ से सास से कभी मत कहना लाओ चाबी देना मुझे जेवर चाहिए। बोले मम्मी जी हमको जाना है, थोड़ा सा आप निकाल दो। क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद भी आपका ही है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं हमारा हमें दे दो। अरे कहाँ ले जाओगे तुम, तुम्हारे बच्चे पानी भी नहीं पिलाएंगे तुम्हें, दूध तो जाने दो, कितने भी प्यार से पालना वो तुम्हारे नहीं होंगे। लेकिन यदि तुमने अणुव्रतों के संस्कार बच्चों को दिए हैं, 8 वर्ष तक माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को संस्कार दें। यदि तुमने बच्चों को झूठ नहीं सिखाया, बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते, किसी की चीज नहीं उठाते, क्योंकि चीज उठा लोगे तो उसका दिल दुखेगा ना। समझ लेना तुम्हारा बच्चा चोरी पाप से भी बचेगा और पुण्य में लगेगा, और आगे चलकर इतना पुण्य फलेगा कि संपत्ति संभाले नहीं संभलेगी। अब यदि कुछ कमी भी हो तो चिंता मत करो, कमी है कमी है, अरे काय की कमी है, इतना जोड़ा ये भी तो छोड़ेंगे, काय को छोड़ेंगे, हम आराम से सुकून से जिएंगे। हमारे बच्चों को हम पुण्यवान बना कर जाएंगे। पुण्यवान होंगे तो धनवान बनेंगे, और धनवान होंगे तो एक दिन भगवान भी बनेंगे। तो ऐसी संपत्ति कमाना है। कुशील की बात आती है, हमें कुशील मन लोग सोचते हैं कि रिश्ते बनाना, नहीं, रिश्ते बनाने के साथ हमें अपनी जुबान से गंदे गीत नहीं गाना है, गंदे सीरियल नहीं देखना है। क्या होता है, एक काम वासनाएं तो आजकल छाई हुई हैं। हमें परिग्रह प्रमाण करना है ताकि घर में बेईमानी का और जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। जैसा मकान है यदि रहने लायक ठीक है तो क्यों जाते हो परमात्मा को छोड़ के जंगलों में। पहले लोग जंगलों में समझ गए शुद्धि के लिए जाते थे, शौच के लिए जंगल जाते थे, खाने के लिए घर में आते थे। आज उल्टा हो गया, खाने के लिए बाहर जाते हैं, ढाबों पे जाते हैं, और जाने के लिए घर में। वास्तव में बुद्धि विपरीत हो गई। तो आपसे यही कहूंगी कि परिग्रह प्रमाण व्रत रखना, और
कहते हैं दिशाओं का परिमाण करना, दिशाओं में भी और परिमाण करना। एक प्रोस दो पास कभी कर सको तो ठीक है, नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन आदि करना। नहीं कर पाओ एक आसन तो 2 बार खा लेना, 3 बार खा लेना, लेकिन कुछ तो लिमिट बना लेना। भोगो भोग की सामग्री को, कितना खाना, भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री, कितने बिस्तर, कितनी चीजें, कितना खाना, इन सब पर आप नियंत्रित रखें तो वास्तव में आप साधु बन जाओगे। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, उसके पास कई व्यक्ति जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने देखा कि चोर लूट रहे हैं, वो पीछे था थोड़ा, तो वो भाग खड़ा हुआ। चोर लूट रहे थे पूरे समूह को, गाड़ी को, और वो पीछे की गाड़ी में था। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और जंगल में ले गया। उधर देखा उसने एक झोंपड़ा है, उसमें एक संत बैठा है, और उसने सोचा अच्छी जगह आ गए, संत को पूरा धन दिया। लेकिन वो संत तो चोरों का सरदार था, जो चोरों को भेजता था, वो रात को सारा धन उसी चोर, माने वो जो झोंपड़े पे रहता था उसी के पास आता था। वो तो अलग चला गया, जो धन देके कहने लगा देखो जंगल है, मैं कल आग से ले जाऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, चोर लूट ना ले इसलिए आपके पास सुरक्षित रख जा रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ा दूर निकला, उसने देखा कि वो चोर तो सारे उसी झोंपड़े में जा रहे हैं। उसने छुप कर देखा तो देखा कि सारा धन लाला के उसी झोंपड़े में रख रहे हैं। उसको डर लगा, उसने कहा मैं तो गलत आदमी के साथ फंस गया, ये तो खुद ही चोर है, चोरों का सरदार है, चोर नहीं है। दूसरे दिन उसने फिर भी परीक्षा लेने के लिए कि देखूं क्या बात है, वो आया और बोला मेरा धन, बोले ले जाओ। संत ने कहा ले जाओ, तो उसने, उसके साथी लोग कहने लगे अरे आपने तो इतना धन हमने नहीं लाए थे, उससे ज्यादा आपके पास था, आपने क्यों दिया? तो संत ने, संत तो नहीं चोर था, लेकिन उस चोर ने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगे ये मुझे साधु समझ कर रख गया था, इसलिए माना कि मैं चोर हूं, लेकिन साधु से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए इसका धन मैंने इसे लौटा दिया है। कि वैसे मैं चोर के भेष में होता तो रख लेता, लेकिन ये संत समझ कर रख गया। आप भी ध्यान रखना, जितनी दुर्गतियां हुई रावण आदि की, वो क्यों हुई? औरतें तो कई लोगों ने कई की रख ली थी, लेकिन दुर्गति नहीं गए, लेकिन रावण ने साधु वेश में सीता हर ली थी। तो ध्यान रखना, हमें 5 अनुव्रतों के माध्यम से वो निधियों को पाना है जो स्वर्ग में भी ले जाती हैं और बाद में निर्वाण भी ले जाती हैं। आपके अनुव्रत एक दिन महाव्रत बने, यही शुभ भावना आप लोगों के लिए